इस कहानी में हम एक ऐसे आइलैंड को देखेंगे जहां सिर्फ लड़कियां रहती हैं। ये आइलैंड किन्हीं आम लड़कियों का नहीं होता। इन आइलैंड पर रहने वाली लड़कियों के पास वॉरियर वाली ताकतें होती हैं। फिर एक दिन इस आइलैंड पर एक ऐसी लड़की पैदा होती है जिसके पास भगवान की शक्तियां हैं। वो इतनी पावरफुल है कि एक ही झटके में 1000 सैनिकों को ढेर कर सकती है, लेकिन उसे अभी तक अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं चला है। स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है। इस आइलैंड पर सिर्फ लड़कियां रहती हैं। इस आइलैंड की एक खास बात है, ये आम दुनिया से छुपा हुआ है, इसे कोई भी देख नहीं सकता। इस आइलैंड की सभी लड़कियां बहुत ही खतरनाक वॉरियर होती हैं। इस आइलैंड पर हमें एक छोटी बच्ची डायना को दिखाया जाता है। वो भी बड़े होकर एक वॉरियर बनना चाहती थी। तभी हमें डायना की मदर हिपोलिटा को दिखाया जाता है। ये इस आइलैंड की क्वीन होती हैं। डायना की मदर नहीं चाहती थी कि वो बड़े होकर एक वॉरियर बने, इसीलिए वो डायना को हमेशा लड़ाइयों से अलग रखा करती थी। एक रात डायना की मदर हिपोलिटा उसे अपने इतिहास के बारे में बताती है। डायना की मदर बताती है, पहले सभी देवता धरती पर ही रहा करते थे। उन सभी देवताओं के राजा थे जियूस। जियूस ने ही इंसानों को बनाया था। कई सालों तक देवता और इंसान धरती पर साथ ही रहा करते थे, लेकिन फिर जियूस के बेटे एरिस को इंसानों से चिढ़ होने लगी। एरिस ने चाल खेली और उसने इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंसानों में युद्ध शुरू हो गया। बाकी देवताओं ने एरिस को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन एरिस बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर जियूस आए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से एरिस को घायल कर दिया, जिसके बाद एरिस कहीं गायब हो गया। फिर जियूस ने इस आइलैंड को बनाया जो इंसानी दुनिया से हमेशा छुप कर रहेगा, ताकि एरिस कभी भी वापस लौटे तो ये सभी युद्ध के लिए तैयार रहें। जियूस ने अपनी एक खास तलवार भी उस आइलैंड पर ही छोड़ दी थी। इस तलवार का सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके अंदर जियूस की ताकतें हों। डायना उस तलवार को उठाना चाहती थी, लेकिन डायना की मदर उससे मना कर देती है। लेकिन डायना ने छुपकर एंटीओपे से लड़ाई सीखनी शुरू करी। एंटीओपे डायना की मदर की बहन थी। कई साल बीत जाते हैं और अब डायना बड़ी हो चुकी थी। एंटीओपे उसे अभी भी लड़ाई सिखा रही थी। वो दोनों तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर डायना की मदर पहुंच जाती है। डायना की मदर अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी डायना कभी भी युद्ध सीखे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो बाहरी दुनिया में जाने की कोशिश करेगी और एरिस उसे ढूंढ लेगा, जिसके चलते डायना की जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन एंटीओपे का मानना था कि एरिस उनके ऊपर जरूर हमला करेगा और किसी दिन वो इस आइलैंड को ढूंढ निकालेगा, और उसी दिन के लिए उन्हें डायना को तैयार रखना होगा। अगर डायना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सीख गई तो वो एरिस को कड़ी टक्कर दे पाएगी और उसे हरा पाएगी। ये बात सुनकर डायना की मदर मान जाती है। वो अपनी बहन से कहती है, तुम डायना की ट्रेनिंग और ज्यादा बढ़ा दो, जिससे वो जल्द से जल्द एक काबिल वॉरियर बन जाए और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाए। सीन शिफ्ट होता और अब डायना बड़ी हो चुकी थी। उसकी ट्रेनिंग अभी तक चल रही थी। वो पूरे आइलैंड की सबसे खतरनाक वॉरियर बन चुकी थी। कभी कभी प्रैक्टिस के दौरान उसकी शक्तियां बाहर आ जाया करती थी, जिसके बारे में डायना को अभी तक कुछ नहीं पता था। अब डायना और एंटीओपे एक दिन तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंटीओपे उसके ऊपर तलवार से हमला कर रही थी, लेकिन डायना के प्रोटेक्टिव शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उस पर तलवार का भी कोई असर नहीं होता। धोखे से डायना से अपनी शक्तियां इस्तेमाल हो जाती हैं, जिससे एंटीओपे बहुत दूर जाकर गिरती है। इन शक्तियों के बारे में डायना को अभी तक कुछ भी नहीं पता था। डायना आइलैंड पर खड़ी होती है, तभी उसे आसमान में एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो एरोप्लेन उसके पास ही समुद्र में क्रैश हो जाता है। उसके अंदर एक पायलट होता है, वो डूबने लगता है, लेकिन तभी डायना उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। वो उसे बचाकर अपने आइलैंड पर ले आती है। डायना उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी लड़के को नहीं देखा था। वो लड़का डायना को अपना नाम स्टीव बताता है। स्टीव बताता है उसके पीछे जर्मनी के सैनिक पड़े हुए हैं और वो जल्दी ही उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। दूसरी साइड हमें जर्मनी के काफी सारे जहाज को दिखाया जाता है। उन लोगों को स्टीव के प्लेन के टुकड़े मिल जाते हैं। अब जर्मनी के सैनिकों को स्टीव भी दिख जाता है। वो सभी उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने सदियों से छुपा हुआ आइलैंड अब सभी के सामने आ चुका था। आइलैंड की सभी लड़कियों को पता चल चुका था कि उनके ऊपर हमला हो चुका है। वो सभी अपने तीर लेके तैयार हो जाती हैं। जर्मन सैनिक उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उस आइलैंड की लड़कियां इतनी ज्यादा ट्रेन थी कि वो अपने सामने किसी भी सैनिक को नहीं टिकने दे रही थी, जबकि उनके पास सिर्फ तीर और तलवार ही थी। वो सभी जर्मनी सैनिक को खत्म ही करने वाली होती हैं, लेकिन तभी डायना के ऊपर एक सैनिक गोली चला देता है। लेकिन तभी उसकी आंट एंटीओपे ये देख लेती है और वो गोली के आगे आ जाती है, जिसके चलते डायना तो बच जाती है, लेकिन एंटीओपे मर चुकी थी। अब सारे जर्मन सैनिक मर चुके थे। डायना की मदर स्टीव को बंदी बना लेती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन सभी चीजों के पीछे उसी का हाथ है। वो लोग स्टीव को एक जादुई रस्सी से पकड़ लेते हैं। इस रस्सी की खासियत थी, जो भी इससे पकड़ा जाता था वो सच ही बोलता था। स्टीव उन सभी को बताता है वो ब्रिटिश का एक जासूस है और वो जर्मन सैनिकों की जासूसी कर रहा था। जर्मन सैनिकों की जासूसी करते टाइम उसे एक बहुत बड़ा सच पता चला। जर्मन सैनिक एक डॉक्टर मारू की मदद से बहुत ही खतरनाक गैस बना रहे हैं। डॉक्टर मारू एक ऐसी
ऐसी गैस बना रही थी जिस गैस से करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसी वजह से स्टीव उन लोगों का गैस बनाने वाला फॉर्मूला लेकर वहां से भाग निकला। वो उनकी फॉर्मूले की डायरी को लेकर वहां से भागने लगा और उसके पीछे जर्मन सैनिक थे। वो गलती से इस आइलैंड पर आकर क्रैश हो गया और उसका पीछा करते करते जर्मन सैनिक भी वहां पहुंच गए और यही उसकी सच्चाई थी। स्टीव बताता है अगर उसने डॉक्टर मारू को नहीं रोका तो करोड़ों इंसान मारे जाएंगे और युद्ध कई सालों तक चलता रहेगा। इसीलिए उसे अपने ब्रिटिश के जनरल को जाकर ये बात बतानी होगी। डायना अपनी मदर से बोलती है उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि डायना को लग रहा था कि जर्मनी सैनिक का जनरल ही एरिस है। एरिस धरती पर जनरल के रूप में आया है ताकि वो धरती पर दोबारा से युद्ध करा सके, लेकिन डायना की मदर उससे मना कर देती है। वो बताती है अगर वो एक बार इस आइलैंड से बाहर निकल गई तो कभी वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन डायना इस बात को नहीं मानती। वो रात को वहाँ से भागने वाली थी। भागने से पहले वो उस जादुई रस्सी को ले लेती है और साथ ही में वो जिउस की बनाई हुई तलवार भी ले लेती है। अब वो स्टीव के साथ मिलकर रात में वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर डायना की मदर पहुंच जाती है। लेकिन वो इस बार डायना को नहीं रोकती, बल्कि वो डायना को एक क्राउन देने के लिए आई थी, जिसके बाद वो डायना और स्टीव को वहाँ से रवाना कर देती है। अब डायना स्टीव से बोलती है मुझे युद्ध के देवता एरिस के पास ले चलो ताकि मैं एरिस को खत्म कर इस युद्ध को रोक सकूं। लेकिन स्टीव भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे एरिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी वो डायना से हाँ बोल देता है। अगले दिन स्टीव और डायना लंदन पहुंच चुके थे। अब स्टीव डायना को अपने जनरल से मिलाने के लिए ले जाता है। स्टीव अपने जनरल को वो डायरी दे देता है जिसके अंदर उस गैस का फॉर्मूला लिखा हुआ था, लेकिन उस डायरी के अंदर अलग ही भाषा में लिखा हुआ था। उस भाषा को वहाँ कोई भी नहीं पढ़ सकता था। लेकिन फिर डायना उस डायरी को देख लेती है। डायना को उस डायरी के अंदर लिखी हुई सारी बातें समझ आ रही थी। दरअसल में डायना के अंदर ये पावर कुदरती थी, उसे दुनिया की सारी भाषाएं आती थी। डायना उस डायरी के अंदर लिखा हुआ फॉर्मूला वहाँ सभी को बता देती है। स्टीव अपने जनरल से बोलता है कि वो कुछ साथियों को लेकर उस अड्डे को ब्लास्ट कर देगा ताकि जहाँ गैस बन रही है वो जगह ही ब्लास्ट हो जाए, जिससे जर्मन सैनिक गैस नहीं बना पाएंगे। लेकिन स्टीव के जनरल इस बात के लिए उससे मना कर देते हैं। ये बात सुनकर डायना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ लड़ाई करने वाली होती है, लेकिन तभी स्टीव उसे पकड़कर बाहर ले आता है। अब स्टीव और डायना प्लान बनाते हैं कि वो दोनों अपने साथ कुछ साथियों को लेकर वहाँ जाएंगे। स्टीव अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोनों दोस्त काफी भरोसेमंद थे। वो उनके साथ बेल्जियम के लिए निकल जाता है ताकि वो जर्मन सैनिकों से लड़ सकें। बेल्जियम पहुंचते ही वहाँ उन्हें काफी सैनिक घायल दिखते हैं। ये देखकर डायना चाहती थी जंग को जल्द से जल्द रोका जाए, वरना ऐसे ही मासूम लोग मरते रहेंगे। दूसरी तरफ हमें जर्मनी के जनरल को दिखाया जाता है। जनरल डॉक्टर मारू के पास जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर मारू को एक स्पेशल चीज बनाने के लिए बोला था और डॉक्टर मारू ने वो बना भी ली थी। दरअसल में ये एक ऐसी गैस थी जिसे सूंघने के बाद कोई भी इंसान के अंदर ताकतें आ जाएंगी। डॉक्टर मारू उस गैस को जनरल को देती है। उस गैस को सूंघते ही जनरल के अंदर पावर्स आ जाती हैं। उसके अंदर इतनी ताकतें आ चुकी थी वो मुट्ठी बंद कर एक बंदूक को तोड़ देता है। डॉक्टर मारू जनरल को बताती है कि उन्होंने उस गैस को भी बना लिया है जिससे काफी सारे इंसानों को मारा जा सकता है। यानी स्टीव के फॉर्मूला चुराने के बाद भी डॉक्टर मारू ने उस गैस को बना लिया था। दूसरी साइड डायना और स्टीव युद्ध की जगह पहुंच जाते हैं। जर्मन सैनिकों ने वहां एक गांव को अपने कब्जे में ले रखा था। डायना चाहती थी वो उस गांव को आजाद कर देगी, लेकिन स्टीव उससे मना कर देता है क्योंकि उस जगह से बाहर निकलते ही जर्मन सैनिक उन्हें मार डालेंगे। लेकिन डायना स्टीव की कोई बात नहीं सुनती। वो अपने स्पेशल आर्मर पहन लेती है और अकेले ही जर्मन सैनिकों की तरफ बढ़ने लगती है। जर्मन सैनिक उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा स्किल थी कि उसके एक भी गोली टच नहीं होती। उसके स्पेशल आर्मर में इतनी पावर थी कि उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। वो अपने हाथों को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है और उनसे गोलियां रोक रही थी। डायना भागकर जर्मन सैनिकों के अड्डे पर पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे स्टीव और उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं। अब डायना जर्मन सैनिकों को बड़ी ही आसानी से मार रही थी क्योंकि उसे पता नहीं था उसके अंदर स्पेशल पावर्स भी हैं। वो एक जंप में ही बहुत ऊंचा कूद जाती थी। वो 100 जर्मन सैनिकों को अकेले ही ढेर कर देती है। अब डायना ने उस विलेज को जर्मन सैनिकों से आजाद कर दिया था। गांव वाले इस चीज से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो डायना, स्टीव और उसके दोस्तों की एक फोटो खींचते हैं। रात को उस गांव के अंदर खुशी का माहौल था। यहाँ हम देख सकते हैं डायना और स्टीव भी करीब आ रहे थे। वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगले दिन डायना, स्टीव और उनकी टीम एक महल के बाहर पहुंचती है। इस महल के अंदर जर्मनी का जनरल आने वाला था। स्टीव चालाकी दिखाता है। वो जर्मन सैनिकों के कपड़े पहनकर उस महल के अंदर घुस जाता है। स्टीव डॉक्टर मारू के पास जाता है। वो डॉक्टर मारू को बातों में रिझाने लगता है। वो बातों बातों में डॉक्टर मारू से उस गैस की लोकेशन पूछना चाहता था, लेकिन डॉक्टर मारू उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। तभी महल के अंदर डायना भी घुस चुकी थी। वो चुपके से जर्मनी के जनरल पर हमला कर उसे मार देना चाहती थी, लेकिन तभी स्टीव आकर उसे रोक लेता है। अब उस महल के अंदर से जर्मन सैनिक उस गैस को उस गाँव की तरफ छोड़ देते हैं जिस गाँव को डायना और स्टीव ने आजाद किया था। डायना को जब ये बात पता चलती है वो भागकर उस गाँव में पहुंचती है।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस गैस को सूंघने वाले सभी इंसान मर चुके थे, लेकिन उस गैस का डायना के ऊपर कोई भी असर नहीं था। डायना को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो स्टीव पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो जनरल को वहीं मारने वाली थी, लेकिन स्टीव ने उसे रोक लिया था। अब वो स्टीव से गुस्सा होकर अकेले ही वहां से निकल जाती है। अब डायना जर्मन सैनिकों के अड्डे पर पहुंच जाती है। वो वहां जर्मन सैनिकों को मारने लगती है। उसके लिए जर्मन सैनिकों को मारना चुटकियों का खेल था। वो जर्मनी के जनरल के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन तभी जनरल उस गैस को सूंघ लेता है, जिससे उसके अंदर काफी सारी पावर्स आ जाती हैं। वो डायना को टक्कर देने लगता है, लेकिन डायना जनरल से काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो जनरल के सीने में जीउस की बनाई हुई तलवार घुसा देती है और जनरल मर जाता है। डायना चैन की सांस लेती है क्योंकि उसे लग रहा था उसने एरिस को मार दिया है। तभी स्टीव वहां पहुंच जाता है। स्टीव डायना से बताता है जर्मन सैनिकों सारी गैस लेकर एक प्लेन के अंदर जा रहे हैं। वो उस गैस को दुनिया के ऊपर छोड़ने वाले हैं और इस चीज को रोकने के लिए उसे डायना की मदद चाहिए। लेकिन डायना उससे बोलती है कि उसने जीउस के बेटे एरिस को मार डाला है और उसके हिसाब से युद्ध को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन स्टीव उसे समझाता है किसी एक इंसान के मरने से ये युद्ध खत्म नहीं होगा। इस युद्ध को खत्म करने के लिए उसे उन सारी गैस को तबाह करना होगा। लेकिन डायना को लग रहा था कि स्टीव उसका फायदा उठाना चाह रहा है, क्योंकि उसे तो सिर्फ वही बातें पता थी जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। उसके हिसाब से एरिस को मारते ही ये युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था। डायना स्टीव की कोई बात नहीं सुनती, इसीलिए स्टीव उस गैस को खत्म करने के लिए अकेला ही निकल जाता है। डायना वहाँ खड़ी होकर काफी ज्यादा सोच में थी, लेकिन तभी वहाँ पर स्टीव के कमांडर पहुंच जाते हैं। वैसे तो उसे जर्मनी के खिलाफ लड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो जर्मनी का साथ दे रहा था। डायना को समझ आता है वो और कोई नहीं बल्कि एरिस ही है। डायना जीउस की बनाई हुई तलवार से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उस तलवार को एक ही हाथ से तबाह कर देता है। एरिस उसे बताता है इस तलवार को जीउस ने नहीं बनाया था, बल्कि जीउस ने डायना को बनाया था और डायना के अंदर जीउस ने अपनी शक्तियां डाली थी। लेकिन ये बात डायना को आज तक पता ही नहीं थी। अब एरिस डायना को पास्ट में ले जाता है। वो डायना को बताता है इंसानों ने किस तरीके से इस धरती को नष्ट कर दिया है। इंसान जब तक जिंदा रहेंगे वो युद्ध चलता रहेगा। एरिस डायना को अपनी बातों में फंसा रहा था। वो डायना से बोलता है वो दोनों मिलकर इंसानियत को तबाह कर देंगे, जिसके बाद वो दोनों फिर इस दुनिया को दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन डायना उसकी किसी बातों में नहीं आती। वो एरिस के ऊपर हमला कर देती है। एरिस के पास डायना से भी ज्यादा पावर्स थी। वो कितनी भी भारी चीज को इशारे से हवा में उड़ा सकता था। वो डायना को बड़ी ही आसानी से मार रहा होता है, लेकिन तभी डायना उसके ऊपर एक बॉक्स फेंक कर मारती है। उस बॉक्स के अंदर बॉम्ब थे, जिसके चलते वहाँ बहुत तगड़ा धमाका होता है। दूसरी साइड स्टीव और उसके साथी उस प्लेन तक पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी जहरीली गैस रखी हुई थी। स्टीव अपने दोस्तों को बताता है वो इस प्लेन को धरती पर तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वहाँ 60 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा। उस जगह जहरीली गैस फैल जाएगी और सभी इंसान मारे जाएंगे। इसीलिए उसे उस प्लेन को हवा में ले जाकर ब्लास्ट करना होगा। स्टीव के दोस्त उसे रोकते हैं, लेकिन स्टीव उनकी कोई बात नहीं सुनता। स्टीव प्लेन में जाने से पहले डायना के पास आता है। स्टीव डायना को कुछ बातें बताता है, लेकिन डायना को कोई बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि धमाके के कारण उसके कान जाम हो चुके थे। उसे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। स्टीव डायना को एक घड़ी देता है और भागकर उस प्लेन के अंदर बैठ जाता है। दूसरी साइड एरिस अपने असली रूप में आ चुका था। अब उसने अपनी पूरी ताकतों को बाहर निकाल दिया था। वो डायना को लोहे के टुकड़ों में बंद कर देता है। तभी डायना आसमान की तरफ देखती है, जहाँ स्टीव उस प्लेन को लेकर हवा में उड़ चुका था। वो उस प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। स्टीव भी उस ब्लास्ट के अंदर मर चुका था। ये देखकर डायना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके अंदर से पावर्स बाहर निकलने लगती हैं। वो उन सारी लोहे की चीजों को तोड़ डालती है। अब डायना भी अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसकी सारी पावर्स बाहर आ चुकी थी। डायना के अंदर एक सुपर पावर आ जाती है। वो बहुत ही तेज स्पीड से भागने लगती है। वो कुछ ही सेकंडों के अंदर कई सौ जर्मन सैनिकों को ढेर कर देती है। लेकिन तभी एरिस आसमान से बिजली की पावर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उस बिजली को अपने हाथों के कवच में ले लेती है। फिर वो एरिस की बिजली से ही उसके ऊपर हमला कर देती है। इतनी जोरदार पावर लगाने के बाद डायना ने एरिस को मार डाला था। अब आखिरकार युद्ध रुक चुका था। अब डायना नॉर्मल कपड़े पहनकर लंदन में ही रहना शुरू कर देती है। कई साल बीत जाते हैं और डायना उसी तस्वीर को देख रही होती है। उस तस्वीर में उसके साथ स्टीव भी था और इस बात को कई साल हो चुके थे। और इस तस्वीर को उसके पास ब्रूस वेन ने भेजा था, यानी कि बैटमैन ने। बैटमैन और डायना एक ही शहर में रहते हैं और बैटमैन समझ चुका था कि डायना एक सुपर वुमेन है, क्योंकि वो आज तक कई सौ सालों से जिंदा है और उसकी इतनी उम्र भी नहीं बढ़ी है। अब लास्ट में डायना अपने असली रूप में आ जाती है। वो वंडर वुमेन बन जाती है। वो अपने कवच को दोबारा से पहन लेती है, यानी कि युद्ध दोबारा शुरू हो चुका था। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये था इस मूवी का पहला पार्ट, और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।